जबाला का पूत। ये जबाला के पूत की कहानी है जो माँ से सवाल बहुत करता था। असल में वो भी उपनिषदों के निराले बालकों में से था जो माँ के पेट से सवाल करते हुए पैदा होते थे। बल्कि कोई कोई तो पेट में लेटे लेटे ही सवाल करना शुरू कर देता था। जबाला ने पूत के रोज रोज के सवालों से तंग आके कहा कि मेरे लाल, मैं तेरी माँ हूं, कोई विद्वान नहीं हूं। अगर तुझे जानने पूछने की ऐसी ही चीटक है तो जाके लूमा ऋषि की चौखट पे माथा टेक। वो सारी वेदों को घोल के पिए बैठे हैं। अगर उन्होंने दया की तो तू ज्ञानी बन जाएगा, फिर मैं भी तेरी तरफ से निश्चिंत हो जाऊंगी। जबाला के पूत ने माँ के कहे पर अमल किया और जाके लूमा ऋषि की चरण छुए। लूमा ऋषि ने उसे गौर से देखा, पूछा, पुत्र, तू यहाँ क्या लेने आया है? जबाला के पूत ने हाथ जोड़ के कहा, महाराज, ज्ञान की माया। बोले, ज्ञान की माया मांगे से नहीं मिला करती। उसने फिर हाथ जोड़े और कहा, चरणों में बैठने की आज्ञा मिल जावे तो किसी शुभ घड़ी में मिल ही जावेगी। लूमा ऋषि थोड़े नर्म पड़े। एक मर्तबा फिर उसे गौर से देखा, पूछा, तू किसका पूत है? बोला, जबाला का। जबाला का? अच्छा, पर मैं पूछ रहा हूं कि तेरा पिता कौन है? महाराज, इसका तो मुझे पता नहीं। इस पर ऋषि जी ने कहा, मूर्ख, पूत अपने पिता से पहचाना जाता है। जिसकी इस पहचान में खोट है उसे इस आश्रम में टिकने की जगह नहीं मिल सकती। जा, अपनी मैया से पूछ के आ कि तेरा पिता कौन है। जबाला का बेटा जबाला के पास वापस गया। बोला, मैया, ऋषि जी पूछते हैं कि तेरा पिता कौन है। कहते हैं कि ये जाने बिना मैं तुझे अपना शिष्य नहीं बनाऊंगा। तो माँ, मेरा पिता कौन है और कहाँ है? जबाला सोच में पड़ गई। इधर बेटा भी सोच में पड़ गया। सोचने लगा कि मैंने माँ से इतने सवाल किए, इतनी बातें पूछी, ये पूछने का कभी ख्याल ही ना आया कि मेरा पिता कौन है और वो आखिर है कहाँ। इसकी बेचैनी बढ़ती चली गई। आखिर जबाला ने जबान खोली, मेरे लाल, ये तब की बात है जब मैं राजमहल की धोबन थी। उन दिनों तो मैं खुद धोबी घाट बनी हुई थी। राजकुमार से लेके घाट के धोबियों तक इतने मर्दों से मिली हूं कि अब कुछ याद नहीं कि उनमें तू किसका बीज है। मगर मेरे पूत, तू कान खोल के सुन ले और जान ले कि कोपल मिट्टी से फूटती है और पेड़ पौधे अपनी धरती ही से पहचाने जाते हैं, बीज डालने वाले से नहीं। इन मुंहों का क्या है, बीज डाला और चलते बने। सो मेरे पूत, तू जान ले और ऋषि को भी जाके बता दे कि जबाला ने तुझे जना है। सो जबाला ही का तू पूत है। जबाला का पूत ये सुनकर फिर ऋषि जी के पास गया। चरण छुए, दंडोत की और कहा, महाराज, जिन दिनों मेरी माँ को गर्भ रहा था उन दिनों वो राजमहल की धोबन थी। वहाँ ये राजपूत, पंडित, नाई, धोबी, चमार, हर तरह के मर्द से मिली। अब उसे बिल्कुल याद नहीं कि मैं उनमें से किसका बीज हूँ। पर मेरी माँ ने कहा और मैंने जाना कि कोपल मिट्टी से फूटती है और पेड़ पौधे अपनी धरती से पहचाने जाते हैं। बीज डालने वालों का क्या है, वो तो बीज डाल के निश्चिंत हो जाते हैं, पीछे मुड़ के भी नहीं देखते। सो पिता का तो मैं नहीं जानता कि वो कौन, पर जो जानने की बात है वो जानता हूं कि जबाला ने मुझे जना है। सो मैं जबाला का पुत्र हूं। लूमा ऋषि ने ध्यान से उसकी बात सुनी, सोचा, फिर बोले, बालक, मैंने जान लिया कि तू ब्राह्मण बच्चा है। ऐसी खरी बात इतने खरेपन से कोई ब्राह्मण बच्चा ही कर सकता है। सो तू आज से मेरा शिष्य है। जो मैं जानता हूं वो तुझे बताऊंगा, पर एक शर्त है। पहले तू भूरवन में जाके 12 बरस तक मेरी गैयों की देखभाल कर। जब 12 बरस पूरे हो जाएं तो फिर तू वापस आ। फिर मैं तुझे उपदेश दूंगा और जो तू पूछेगा वो बताऊंगा। जबाला के पूत ने ऋषि जी के चरण छुए और भूरवन की तरफ चल पड़ा। वहां जाकर ऋषि जी की गैयों बैलों की देखभाल करने लगा। वहां रहते हुए वन के जीव जंतु से, पिस्सू पखेरु से, रेंगने वाले कीड़ों, दौड़ने वाले चौपायों से उसका याराना हो गया। वन के सारे जानवर उसके मित्र थे। वो उनके साथ घुल मिलकर रहने लगा। दिन, महीने, बरस, 2 बरस, 3 बरस, बस इसी तरह समय गुजरता चला गया। आखिर को 12वां बरस आ गया। आया और आकर चला गया। वो वन के वासियों के बीच ऐसा मगन था कि बरसों के आने जाने का उसे पता ही न चला। एक दिन गैयों बैलों ने आपस में सलाह मशवरा किया। कहने लगे कि लूमा ऋषि के शिष्य को 12 बरस बीत गए, पर वो जाने का नाम ही नहीं ले रहा। पता तो चले कि उसकी इच्छा क्या है। खैर, वैसे तो वो भला मानस है, हमारा उसने क्या बिगाड़ा है, हमारी देखभाल ही करता रहा।
हम इसका बदला इसी तरह दे सकते हैं कि हम जो कुछ जानते हैं उसे बता दें, शायद कोई काम की बात उसके पल्ले पड़ जाए। इस सलाह मशवरे के बाद गइयों बैलों ने दूसरे जानवरों को भी अपने साथ मिलाया और पहुंचे जबाला के पूत के पास। कहा कि ए लूमा ऋषि के शिष्य, तेरे 12 बरस पूरे हो गए। अब तू यहाँ क्या लेने के लिए रुका हुआ है? आखिर तू बस्ती का रहने वाला है, इस वन में कब तक भटकता फिरेगा? तूने हमारी बहुत सेवा की, हम तो बस इतनी ही सेवा कर सकते हैं कि हम जो कुछ जानते हैं वो तुझे बताएं और इज्जत के साथ तुझे रुखसत करें। सो आज की रात बैल सृष्टि के वो सारे भेद जो वो जानता है तुझे बताएगा। सो उस रात बैल जबाला के पूत के पास रहा। दोनों एक दूसरे के सामने बैठ गए जैसे कोई लंबी बात शुरू होने लगी है। पर न जबाला का बेटा बोला, न बैल ने कोई बात की। तारों की छांव में दरख्तों के बीच दोनों चुप बैठे रहे। आखिर को रात गुजरी और सुबह हुई। तब बैल ने कहा, अय जबाला के बेटे, मैं जो कुछ जानता था वो मैंने तुझे बता दिया। इससे आगे की बात गाय को मालूम है। आने वाली रात को तू उससे मिल, वो तुझे बहुत सी ज्ञान की बातें बताएगी। रात आई, जबाला के कपूत गाय से मिला। दोनों एक दूसरे के मुकाबिल ऐसे बैठ गए जैसे अब गाय बात शुरू करने वाली है, मगर गाय चुपचाप बैठी रही। जबाला का बेटा भी जो बहुत सवाल किया करता था, चुप रहा। बस इसी तरह बैठे बैठे सुबह हुई। गाय झिझरी लेकर खड़ी हो गई। खड़े होते हुए बोली, अय जबाला के पूत, इस मरने जीने की समस्याएं बहुत हैं, पर जितना कुछ मुझे ज्ञान मिला है उतना मैंने तुझे बता दिया। इससे आगे की बात नाग राजा को मालूम है। अब सुबह हो गई है, गवाले जाग पड़े, सब गऊएं चरने के लिए चल पड़ी होंगी, मैं भी जा रही हूँ। रात को नाग राजा तुझसे मिलेगा, आगे की बात वो तुझे बताएगा। रात आने पर नागराजा फुनकारता हुआ आया और जबाला के पूत के सामने फन फैलाकर गुड़मुड़ी मारकर लहराने लगा। फिर साकित हो गया। जबाला का बेटा दम साधे चुप बैठा उसे तकता रहा। इसी हाल में पूरी रात गुजरी। नाग भी चुप, जबाला का बेटा भी चुप। जब पौ फटी और चिड़ियां चहचहाईं तो नाग ने जुम्बिश की। कहा, ऐ जबाला के बेटे, धरती के भेद अनगिनत हैं कि पर्वतों से लेकर पाताल तक फैले हुए हैं। ये भेद जितने मुझे मालूम थे वो मैंने तुझे बता दिए, मगर इससे आगे भी जानने के लिए बहुत कुछ है कि आगे धरती से आकाश तक दुनिया भेद ही भेद है। खैर, ये आगे की बातें तुझे कागा बताएगा जो रात को तुझसे आकर मिलेगा। ये कहकर नाग राजा लहर खाकर चला और दम के दम में आंखों से ओझल हो गया। उधर जबाला का बेटा फिर रात की राह देखने लगा। जब रात हुई तो कागा काए काए करता उड़ता हुआ आया और जबाला के पूत के सामने आकर बैठ गया। पर बैठते ही उसकी काए काए बंद हो गई। फिर तो वो गुम मथान ही हो गया। इधर जबाला का बेटा मुंह बंद किए बैठा रहा। दोनों ने इसी तौर चुप बैठे बैठे रात गुजार दी। जब रात ढल गई और उजाला फैलने लगा तो कागा ने अपने काले पर फड़फड़ाए। बोला, ऐ जबाला के बेटे, धरती और आकाश के बीच कितना कुछ है। जितना ऊंचा मैं उड़ सकता हूं वो मैंने जाना। इससे आगे की बातें मैंने गरुड़ देवता से सुनी। वो सब कुछ जो मैं जानता था वो मैंने तुझे बता दिया। बाकी जानने के लिए बातें भी बहुत हैं और बताने के लिए पिशु पंछी भी बहुत हैं। ये कहकर कागा ने बाजू फड़फड़ाए और उड़ गया। इसी तरह उस वन के कितने पिशुओं, पंछियों, रेंगने वालों, दौड़ने वालों ने जबाला के बेटे को बातें बताई, सृष्टि के भेद समझाए। इतना कुछ जानबूझ के वो उस वन से निकला और लूमा ऋषि के पास पहुंचा। चरण छुए, दंडोत की और कहा, गुरु महाराज, मैं आ गया हूं। लूमा ऋषि शिष्य को देख के खुश हुए। बोले, अब मैं तुझे उपदेश दूंगा और सृष्टि के भेद बताऊंगा। जबाला का बेटा गुरु के चरणों में बैठ गया और उनका उपदेश सुनने लगा। पर जब उपदेश सुन चुका तो कसमसा कर बोला, गुरु महाराज, ये सारी बातें तो मैं बैल से सुन चुका हूं, मुझे इससे आगे की बात बताओ। आगे की बात? अच्छा, अब तो भोर का समय हो गया। जब रात आएगी तो फिर बैठूंगा और समझाऊंगा। रात आने पर लूमा ऋषि ने उससे आगे की बातें बताई, ऐसी कि जानो ज्ञान की गंगा बहा दी। जबाला का बेटा फिर बेचैन हुआ और बोला, महाराज, इतना ज्ञान तो मुझे तुम्हारी गैया से भी मिल गया था, मैं तो इससे आगे का ज्ञान चाहता हूँ। लूमा ऋषि ने कहा, इससे आगे का ज्ञान चाहता है तो अगली रात को मेरे पास आके बैठ और बात ध्यान से सुन।
सो अगली रात जबाला का पूत फिर लूमा ऋषि की चरणों में जा बैठा और उनसे ज्ञान की बातें सुनने लगा, पर आखिर में कसमसा कर कहने लगा कि ये सारा ज्ञान तो मुझे नागराजा से मिल चुका है, मैं इससे आगे का ज्ञान मांगता हूँ। लूमा ऋषि ने बात को फिर अगली रात पर टाल दिया और अगली रात को यूं उन्होंने बहुत विद्या के मोती बिखेरे, पर शिष्य आखिर में फिर उसी तरह कसमसाया और बोला कि महाराज, ये सारी विद्या तो मुझे कागा से मिल चुकी है, मगर मैं तब भी प्यासा था, अब भी प्यासा हूँ। मेरे गुरु महाराज, मुझे वो ज्ञान दो जो इन पिस्सू पंछियों के ज्ञान से आगे की खूंट का पता दे। तब लूमा ऋषि ने ठंडा सांस भरा और कहा कि ऐ मेरे शिष्य, मैं कितने ज़मानों तक बनों में मारा मारा फिरा, कितने ज़माने तक मैंने पिस्सुओं पंछियों कीड़े मकोड़ों के बीच बास किया, मैंने सारा ज्ञान उन्हीं से हासिल किया है। पर महाराज, किसी नगर किसी बस्ती में कोई गुणी ज्ञानी आदमी भी तो मिला होगा। आदमी? लूमा ऋषि ने हकारत से कहा, आदमी तो मूर्ख है, उसे अपने छल कपट अपने लड़ने मरने ही से फुर्सत नहीं, उसे क्या ज्ञान मिलेगा, और वो किसी को क्या ज्ञान देगा। जबाला का पूत ये सुन सोच में पड़ गया, कितनी देर सोचता रहा, फिर झुरझुरी लेकर खड़ा हो गया, लूमा ऋषि के चरण छुए, फिर हाथ बांध कर खड़ा हो गया। महाराज, जा रहा हूं, आज्ञा दो। कहाँ? वहीं बन के पिस्सुओं पंछियों के बीच, जहां ज्ञान की माया है। ये कहकर तेज तेज कदम उठाता निर्जन बनों की तरफ निकल गया।